बहुत पहले की बात है। हरिनगर राज्य में एक राजा राज करते थे। वे बहुत दयालु थे और अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे। उनका एक मंत्री था जिस पर राजा बहुत विश्वास करते थे। मंत्री भी राजा को बहुत प्रेम करता था और उनके लिए जान भी देने को तैयार रहता था। राजा और मंत्री दोनों के बीच बहुत विश्वास और प्रेम था। फिर एक दिन मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, मैंने सुना है यहाँ से 100 कोस दूर उत्तर की दिशा में एक जादुई आम का पेड़ है जिसके फलों को अमर फल कहते हैं। माना जाता है कि जो भी उस फल को खा लेता है वो तुरंत जवान हो जाता है और उसकी उम्र भी बढ़ जाती है। ये तो बड़ी हैरानी की बात है। तो तुम इस बारे में क्या करना चाहते हो? महाराज, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए वो अमर फल लेकर आऊँ ताकि उसे खाकर आप जवान हो जाए और आपकी उम्र लंबी हो जाए। आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मैं 2 दिन में आपके लिए वो अमर फल ले आऊँगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। जल्दी ही उस अमर फल को लेकर लौटना। राजा की आज्ञा से मंत्री अमर फल लाने के लिए निकल पड़ता है। एक दिन की दूरी तय करने के बाद वो उस जादुई आम के पेड़ के पास पहुंच जाता है जिस पर कि अमर फल लगा था। ओह, तो यही है वो जादुई अमर फल वाला पेड़। इस पेड़ से जो भी फल टूट कर गिरता है वो अमर फल होता है। मैं राजा के लिए एक फल लेता हूँ और मैं काफी थक गया हूँ, इसलिए कुछ घंटे इसी पेड़ के नीचे सो लेता हूँ। उठने के बाद फल लेकर राजा के पास जाऊंगा। और ऐसा सोचकर वहाँ थका हुआ मंत्री उसी पेड़ के नीचे सो जाता है। जब वो गहरी नींद में सो रहा था तभी वहाँ एक बिल से जहरीला सांप निकल कर आता है। वो सांप उसी जहरीले पेड़ के नीचे रहता था और अक्सर अमर फल खाया करता था। वो जहरीला सांप उस अमर फल में भी अपने दांत गाड़कर उसे जहरीला कर देता है और चला जाता है। मंत्री सोया हुआ था, उसे इस बात का बिल्कुल भी पता न चला कि अमर फल अब जहरीला हो चुका है। थोड़ी देर बाद वो उठता है। यहाँ तो खूब अच्छी नींद आई। अब इस अमर फल को लेकर राजा के पास जाता हूँ। राजा इस अमर फल को खाकर जब जवान और कम उम्र के बन जाएंगे तो मुझसे बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और हम दोनों के बीच और ज्यादा प्यार बढ़ जाएगा। और वो मंत्री अनजाने में उस जहरीले अमर फल को साथ लेकर राजा के पास चल पड़ता है। वो राजा के पास पहुँचता है और कहता है, ये लीजिए महाराज, मैं आपके लिए अमर फल ले आया हूँ। अब आप इसे खा लीजिए, आप जवान और शक्तिशाली हो जाएंगे। और मैं सफर करके काफी थक गया हूँ, इसलिए मैं आराम करने अपने घर जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, लेकिन मैं इसे खाने से पहले अपने गुरुजनों और बाकी मंत्रियों से भी सलाह लूंगा। उसके बाद इसे खाऊंगा। तुम जाओ और आराम करो। तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है और ये साबित किया है कि तुम मन से मेरा भला चाहते हो। राजा अपने बाकी मंत्रियों को उस अमर फल के बारे में बताता है तो एक बूढ़े मंत्री ने कहा, महाराज, किसी पर इतना भरोसा करना ठीक नहीं। आपको ये अमर फल ऐसे ही नहीं खाना चाहिए, बल्कि पहले इसमें से थोड़ा सा किसी और जानवर को खिलाकर देख लेना चाहिए, जिससे कि पता चल सके कि इसे खाने से आपको कोई नुकसान न होगा और ये भी पता चल जाएगा कि ये अमर फल सुरक्षित है। राजा को अपने बाकी मंत्रियों की यह बात पसंद आती है और वो इस बात को मान जाता है कि पहले इस अमर फल में से थोड़ा सा फल किसी कुत्ते को खिलाकर देख लिया जाए। अगर सब सही रहा तो उसके बाद मैं इसे खा लूंगा। राजा एक कुत्ते को मंगवाकर थोड़ा सा अमर फल उसे खिला देता है। कुत्ता अमर फल खा रहा होता है, लेकिन अमर फल तो उस जहरीले सांप के खाने की वजह से बहुत जहरीला हो गया था, इसलिए उसे खाकर वो कुत्ता थोड़ी ही देर में मर जाता है। अब राजा हैरान रह जाता है। राजा और उसके बाकी मंत्रियों को यही लगता है कि उस मंत्री ने पहले राजा का विश्वास जीता और अमर फल के बहाने से राजा को जहरीला फल खिलाकर मारने की साजिश रची। इसलिए राजा दुखी होकर अपने उस मंत्री को फांसी की सजा दे देता है और कहता है कि उस मंत्री को फांसी देने के बाद इस जहरीले अमर फल को कहीं जाकर जमीन में गाड़ दिया जाए और इस तरह बिना किसी गलती के उस बेचारे निर्दोष मंत्री को फांसी पर चढ़ाकर मार दिया जाता है और जहरीले फल को ले जाकर जमीन में गाड़ दिया जाता है। और इस तरह ये बात काफी पुरानी हो जाती है और 5 साल बाद ही जमीन में गाड़ने की वजह से वहाँ पर वो अमर फल का पेड़ फिर से उगकर बड़ा हो जाता है। लेकिन राजा के आदेश से उस पेड़ के पास कोई न जाता था, क्योंकि सबको यही लगता कि इस पेड़ पर जहरीले फल लगते हैं, जो भी खाएगा मर जाएगा। इसलिए उस पेड़ के फल कोई न खाता। एक दिन एक गरीब बुढ़िया उस पेड़ के पास बैठकर कहती है, हे राम, अब मेरा इस दुनिया में कोई न बचा है। ऊपर से मेरी बीमारियों ने मुझे परेशान कर रखा है, न भरपेट खाने को मिलता है। इससे तो मर जाना ही अच्छा है। मैं इस पेड़ का जहरीला फल खाकर मर जाऊं, यही अच्छा है। और वो दुखी बुढ़िया उस पेड़ का अमर फल खा लेती है।
उसे खाते ही अचानक से जादू होता है और वो बुढ़िया अमरफल की शक्ति से एकदम जवान हो जाती है। राजा को ये बात पता चलती है तो वो समझ जाता है कि मंत्री जो फल लाया था वो किसी गड़बड़ की वजह से जहरीला हो गया था। उस मंत्री ने अमरफल की शक्ति के बारे में सही बताया था। बेचारा वो तो निर्दोष था। इस तरह राजा को अपने किए पर बहुत दुख और पछतावा होता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। राजा जीवन भर इस गलती के लिए पछताता रहा। इसलिए हमें कोई भी निर्णय बिना पूरी तरह सोचे विचारे जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, वरना उसके लिए बाद में काफी पछताना पड़ता है।